साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, जब से ये दुनिया बनी है तब से मनुष्य परम शांति की तलाश में है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे परम शांति नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य का मन हमेशा भटकता ही रहता है। जब तक मनुष्य का मन के ऊपर काबू नहीं होगा, उसे कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। मन एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको काबू करना आसान काम नहीं है। मन को काबू करने के लिए साधु महात्माओं ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ महात्मा ही ऐसे होंगे जिन्होंने इस पर काबू किया होगा। क्या आप भी मन पर काबू पाना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मन आपकी ताकत बने और आपको सही रास्ते पर लेकर चले और आपको परम शांति प्राप्त हो? तो आप ये कहानी जरूर सुने। मुझे उम्मीद है कहानी खत्म होने तक आप मन को काबू करने का तरीका समझ जाएंगे और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है भारत के एक राज्य की, जहाँ का राजा काफी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन कुछ समय से राजा का मन काफी अशांत था। राजा अपने मन को शांत करने के लिए काफी कोशिश करता, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो रहा था। राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि मन को कैसे शांत किया जाए। सभी पंडित अपने अपने हिसाब से राजा को मन शांत करने का तरीका बताते, लेकिन कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ। एक बार राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि मैं आपके मन को शांत कर सकता हूँ। राजा ने जब उस व्यक्ति से ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करूंगा और साथ में अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा के ये वचन सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, राजन, तुम्हारा मन मैं तो नहीं शांत कर सकता, लेकिन एक महात्मा है जो तुम्हारा मन शांत कर सकता है। वो कोई आम महात्मा नहीं बल्कि बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी महात्मा है। वो महात्मा आपकी ये समस्या जरूर दूर कर देगा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, वो महात्मा मुझे कहाँ मिलेगा? उस आदमी ने राजा से कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ वो महात्मा आपको मिलेगा। वो आदमी राजा को एक पहाड़ी के पास ले गया, जहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन था। वो व्यक्ति वहीं पर रुक गया और उसने राजा से कहा, वो महात्मा इस पहाड़ी के ऊपर जंगल में आपको मिलेगा। राजा अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ पहाड़ी से होता हुआ जंगल में पहुंच गया। पहाड़ी के ऊपर उसे वो महात्मा नजर आते हैं जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। वो देखने में ही बहुत पहुँचे हुए लग रहे थे। राजा मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रहा। राजा महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा, सुना है आप बहुत ही ज्ञानी और महान पुरुष हैं। किसी ने मुझे ये कहा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। महात्मा ऐसे बैठे रहे जैसे उन्होंने राजा की बात को सुना ही नहीं। राजा कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं और फिर महात्मा को कहते हैं, बाबा, मेरा मन कुछ समय से काफी अशांत चल रहा है। आप मेरे मन को शांत करने का कोई हल बता सकते हैं? महात्मा ने राजा की बात सुनकर पूछा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा ने कहा, मेरे पास वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है,
मेरा राज्य भी काफी खुशहाल है और जनता भी बहुत खुश है, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही कमी है कि मेरा मन शांत नहीं है। अगर कभी थोड़ी देर के लिए शांत हो भी जाता है तो कुछ समय के बाद फिर अशांत हो जाता है। क्या आपके पास मेरी इस समस्या का कोई समाधान है? महात्मा ने राजा से कहा। हाँ, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। महात्मा की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? महात्मा ने मुस्कुराते हुए राजा को कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आना, लेकिन याद रहे बिल्कुल अकेले आना। राजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। महात्मा ने राजा से कहा, एक बात याद रखना, अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा ने हैरानी से महात्मा की तरफ देखा। फिर राजा कहता है कि आपने क्या कहा? कृपया एक बार अपने शब्द फिर से दोहराएं। शायद मुझे कुछ सुनने में गलती हुई है। महात्मा राजा को फिर कहते हैं, कल सुबह जल्दी आना और अपने साथ अपने अशांत मन को जरूर लेकर आना। राजा ने सोचा, लगता है ये कोई पागल है जो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन राजा के पास और कोई विकल्प नहीं था। इसलिए राजा ने सोचा कि चलो एक बार कोशिश कर ली जाए। राजा ने महात्मा को कहा, ठीक है बाबा, मैं कल अशांत मन को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे राजा महात्मा के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ। महात्मा ने उसे देखकर कहा, तुम तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? अगर साथ लाए हो तो मुझे दे दो, मैं अभी उसको शांत करके तुम्हें वापस दे देता हूँ। राजा ने कहा, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने ज्ञानी होकर भी ये बात नहीं जानते कि मन कोई साधारण चीज नहीं है। मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो हमारे अंदर है। महात्मा ने राजा से कहा, आओ यहाँ बैठो और आंखें बंद करके अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके बैठ जाता है और अशांत मन को अंदर से खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर तक आंखें बंद करने के बाद महात्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजा। राजा ने जब आंख खोली तो महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। महात्मा ने राजा से कहा, आज के लिए इतनी खोज बहुत है, अब तुम कल कोशिश करना। राजा वापस अपने महल चला जाता है और अगले दिन सुबह फिर वापस आता है। राजा फिर वैसे ही करता है जैसे महात्मा ने कल बताया था। राजा फिर समाधि लगाकर बैठ जाता है और आंखें बंद करके फिर अपने अंदर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। राजा बहुत समय तक बैठा रहता है। महात्मा फिर राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। महात्मा ने फिर कहा, अच्छा कल फिर आना और दोबारा से कोशिश करना। अगले दिन राजा आता है और फिर दोबारा से समाधि लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी महात्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन इस बार राजा आंखें नहीं खोलता। राजा बिल्कुल भी नहीं हिलता, बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाता है। बहुत समय बीत जाता है। इस बार महात्मा भी राजा के पास बैठे रहते हैं। राजा को बैठे हुए पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह राजा अपनी आंखें खोलता है। राजा अपनी आंखें खोलता है और अपना सिर महात्मा के चरणों में रख देता है।
और कहता है, बाबा मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन मुझे परम शांति जरूर प्राप्त हो गई है, जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। साध संगत जी, ऐसा ही हाल हमारा है। राजा की तरह हम भी अपना मन शांत नहीं कर पा रहे। दोस्तों, असली मन की शांति हमारे अंदर ही है। इसलिए अगर हमें मन की शांति चाहिए तो उसे अपने भीतर ही खोजना होगा। साध संगत जी, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन को काबू करने का तरीका कहीं बाहर नहीं है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय सुमरन है, जिसे हमने बिना नागा लगातार करना है। साधु महात्माओं ने भी मन को काबू करने के बारे में यही उपाय बताया है। जिस दिन मन हमारे काबू में आ गया, उस दिन हमें परम शांति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अब देर ना करते हुए हमें आज से ही सुमरन पर ध्यान देना है और परम शांति प्राप्त करनी है। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।